है गाइज, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल आर इम्यूनी क्लासेस पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का मैथ चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। उससे पहले थ्योरी को जान लेते हैं। तो चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें पहला टाइप पढ़ेंगे हम लोग फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, यानी इसका हिंदी होता है मुख्य मान निकालें। यह 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। पहला है हमारा ऑल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। दूसरा है हमारा साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स एंड टेन इन्वर्स नेगेटिव। और तीसरा है कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स नेगेटिव। अगर आप तीनों टाइप जान लेते हैं तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला टाइप में हमारा ऑल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी जो हमारा 6 फलन है साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक, कॉट, यह सभी हमारा पॉजिटिव में रहे तो उसको फर्स्ट टाइप के रूप में पहचानेंगे। और सेकेंड में साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, टैन इन्वर्स रहे तो उसको सेकेंड टाइप, अगर नेगेटिव में रहे तो सेकेंड टाइप के रूप में पहचानेंगे। और थर्ड है हमारा कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टाइप पर, ऑल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। तो इसका एग्जांपल एक लेंगे, साइन इन्वर्स 1/2। तो इसको बनाएंगे, मानेंगे लेट साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो 1/2 इक्वल टू थीटा रहेगा और साइन को इधर भेजेंगे, साइन इन्वर्स में है तो इधर साइन में आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, देखिए 1/2 मान सारणी में 1/2 साइन किसके रूप में है, तो देखेंगे मान सारणी साइन में 1/2 π/6 के रूप में है, तो इसको साइन π/6 लिख सकते हैं 1/2 को। तो लिखेंगे साइन π/6, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6 बचेगा। और अगला एग्जांपल हम लोग लेंगे, लिखेंगे कोसेक इन्वर्स √2, लिखेंगे लेट कोसेक इन्वर्स √2 इक्वल टू थीटा। तो √2 रहेगा और कोसेक इन्वर्स में है और इक्वल टू के इधर आएगा तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक थीटा। तो लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू √2, कोसेक थीटा बराबर, देखिए √2 कोसेक किसके रूप में है, √2। देखेंगे हमारे सारणी में कोसेक √2 π/4 के रूप में है, देखिए π/4 के रूप में है कोसेक। तो √2 को हम कोसेक π/4 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोसेक π/4, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, थीटा बराबर π/4 हमारा बच जाएगा। इसी तरह अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारा tan इन्वर्स 1। तो इसमें भी लिखेंगे लेट tan इन्वर्स 1 इक्वल टू थीटा। तो tan इन्वर्स 1 बराबर थीटा है तो 1 को इधर रहने देंगे और tan इन्वर्स है तो इधर आएगा तो tan में बदल जाएगा, tan थीटा। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1। हम लोग देखेंगे कि tan थीटा के रूप में कितना मान है। मान सारणी हमारा यह है, देखिए tan में देखेंगे 1 π/4 का मान है, तो 1 की जगह tan π/4 लिख सकते हैं। मान सारणी आप जरूर याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 1 की जगह tan π/4 लिख देते हैं, tan से tan कट जाएगा, थीटा इक्वल टू π/4। नेक्स्ट एग्जांपल, cos इन्वर्स 1/2।
2। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे लेट cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा है, तो 1/2 को रहने देंगे और cos इनवर्स है इधर आएगा तो हमारा cos में बदल जाएगा, तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है 1/2। लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/2 cos के रूप में। देखिए cos के रूप में 1/2 यहाँ है, cos π/3 का मान है, cos π/3, cos से cos कट जाएगा, थीटा इक्वल टू π/3 हमारा बच जाएगा आंसर। इसी तरह और एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप। देखिए यह पहला टाइप हमारा, क्योंकि इसका एंगल पॉजिटिव में है। हम लोग पढ़े थे कि पहला टाइप में ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव में रहे, तो यानी इसका एंगल सबका पॉजिटिव में। देखिए इसलिए हमारा फर्स्ट टाइप होगा, फर्स्ट टाइप। और अगला है हमारा सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप है हमारा सेकेंड टाइप है साइन इनवर्स cosec इनवर्स एंड tan इनवर्स आर नेगेटिव। यानी जब साइन इनवर्स cosec इनवर्स tan इनवर्स का एंगल निगेटिव में रहेगा तो इस तरह बनेगा। देखिए जैसे एग्जांपल है हमारा, मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2। देखिए ये माइनस में लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा दूसरा का टाइप होगा। तो लिखेंगे इसमें भी लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो -1/2 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर -1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 होता है साइन π/6 के, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे और लिखेंगे साइन थीटा। तो देखिए यहाँ हम लोग जानेंगे साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स tan इनवर्स अगर माइनस में रहे तो उसके एंगल के साथ माइनस लगा दिया जाता है, ये रूल होता है। साइन इनवर्स साइन -π/6 इसके एंगल के साथ माइनस लगा दिया जाए तो साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर बचेगा -π/6। इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोसेक इनवर्स -√2 लिखेंगे लेट कोसेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, -2 बराबर कोसेक इधर हो जाएगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर -2 कोसेक थीटा में √2 हमारा मान है 45 डिग्री यानी π/4 का, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक π/4, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और दूसरा का रूल के मुताबिक माइनस एंगल के साथ चल जाएगा, कोसेक -π/4, तो थीटा बराबर -π/4। तीसरा एग्जांपल, हमारा तीसरा tan इनवर्स -1 बराबर थीटा, तो लिखेंगे लेट tan इनवर्स -1 बराबर थीटा, तो -1 बराबर tan इधर आएगा तो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan में बदल जाएगा, tan थीटा बराबर
तो tan थीटा बराबर -1, tan थीटा बराबर माइनस है तो माइनस रखेंगे और tan में 1 है π/4 का मान, लिखेंगे tan π/4। tan थीटा बराबर माइनस अगर लगा हुआ है तो माइनस एंगल के साथ चल जाएगा, -π/4। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर -π/4 आंसर। तो दूसरा रूल भी हम लोग जान चुके हैं। और तीसरा है हमारा थर्ड टाइप, cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स आर निगेटिव, हमारा थर्ड टाइप है। इसमें कुछ रूल होते हैं। अगर इसके साथ इस क्वेश्चन में अगर माइनस लगे हों तो पाई में से घट जाता है एंगल, पाई में से एंगल को घटा लिया जाता है। देखिए आगे पता चलेगा इसका यूज। देखिए एग्जांपल 1, cos इनवर्स -1/2, तो लिखेंगे लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, -1/2 इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा बराबर -1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3 का मान, cos π/3 और माइनस है तो माइनस लगा दें। थर्ड रूल हमारा कहता है, देखिए अगर cos इनवर्स, सेक इनवर्स और cot इनवर्स के साथ नेगेटिव है तो पाई में से एंगल को घटाया जाता है। तो cos लिख देंगे और पाई लिखेंगे, उसमें से एंगल को घटाएंगे तो एंगल हमारा कितना है π/3, तो π/3 को घटा देंगे। यह इन दोनों से अलग है टाइप तीसरा। देखिए पाई में से एंगल को घटाएंगे तो हमारा होगा पाई माइनस π/3, थीटा बराबर 3π माइनस पाई, थीटा बराबर 2π/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा लिखेंगे लेट सेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा, तो -√2 बराबर सेक इनवर्स है तो इधर आके सेक में बदल जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर -√2, सेक थीटा बराबर √2, सेक के रूप में √2 है π/4 का मान, सेक π/4 का मान, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लिखेंगे सेक थीटा बराबर। तीसरा का रूल में हम लोग जानते हैं कि अगर सेक कॉस या कॉट के साथ रहेगा माइनस तो पाई में से एंगल को घटा लिया जाता है। तो सेक लिखेंगे और पाई में से एंगल हमारा π/4, तो एंगल को घटा देंगे, सेक से सेक कट जाएगा तो एंगल यानी पाई में से π/4 घटाएंगे तो 3π/4 बच जाएगा आंसर। और अगला एग्जांपल हम लोग जानेंगे। cot इनवर्स -1 बराबर व्हाट, लिखेंगे लेट cot इनवर्स -1 बराबर थीटा, -1 बराबर cot थीटा, तो cot थीटा बराबर -1, cot थीटा बराबर माइनस और 1 की जगह पर cot π/4 लिख सकते हैं, cot π/4, तो लिखेंगे cot थीटा बराबर
अगर इसके साथ माइनस है तो पाई में सिंगल को घटाएंगे, कॉट पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई में से पाई बाई 4 घटेगा तो बचेगा 3 पाई बाई 4। तो थ्योरी हमारा कंप्लीट हुआ। इतना ही थ्योरी हमें एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना था। अगर आप इसे ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसका भी रूल हम बतला देते हैं। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और 3 रूल हम लोग पढ़े। ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, दूसरा साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स नेगेटिव, कॉस सेक कॉट नेगेटिव, यह तीनों पर है। इसी तीनों पर क्वेश्चन रहता है। तो पहला रहता है क्वेश्चन साइन इनवर्स, एंगल प्लस में रहेगा, कॉस इनवर्स एंगल प्लस में रहेगा, सेक कॉट टैन, ये सब अगर एंगल प्लस में है तो उसे हम फर्स्ट टाइप कहेंगे। तो उसको ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए देखिए, जैसे इसका एंगल है 1/2, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 होता है साइन पाई/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है। तो डायरेक्ट पाई/6 हम लिख सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनाने का रूल है। जैसे इसमें देखिए कॉसेक है तो √2 कॉसेक में 45 डिग्री का मान होता है, तो पाई/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारा आंसर फर्स्ट बनाने का रूल। और दूसरा का है टाइप साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स को ऑब्जेक्टिव बनाने का रूल है। देखिए, अगर इसमें माइनस लगा होता है तो एंगल में भी माइनस लगेगा। जैसे इसमें साइन इनवर्स -1/2 है तो हमारा दूसरा का टाइप पर हो जाएगा। और दूसरा टाइप कहता है अगर माइनस में लगा हुआ है तो एंगल में भी माइनस आएगा। देखिए यहाँ, देखिए अगर माइनस में अगर लगा हुआ है तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा हमेशा। तो साइन इनवर्स का 1/2 का एंगल होता है पाई/6, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। थर्ड रूल है हमारा कॉस इन सेक और कॉट अगर निगेटिव रहे तो पाई में से एंगल को हटा लिया जाता है। देखिए, अगर ये माइनस में रहता है कॉस सेक या कॉट तीनों में से कोई, तो यहाँ देखिए कॉस माइनस में है तो पाई में से एंगल को हटा दिए। अगर यहाँ पे सेक माइनस में रहता तो पाई में से एंगल को घटा देते, वही हमारा आंसर हो जाता। तो तीनों रूल हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमको कर रहा है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए ये सभी क्वेश्चन का। तो देखिए, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स -1/2, लिख लेते हैं इसको। साइन इनवर्स -1/2, इसको मैंने एग्जाम्पल में बता दिया था, फिर से बतला दे रहा हूँ। इसको बनाने का रूल है, देखिए ये अगर माइनस में लगा हुआ है तो ये कौन सा हुआ, हमारा दूसरा टाइप हुआ। अगर साइन इनवर्स माइनस में रहे या कॉस सेक या टैन अगर माइनस में रहे एंगल, तो हमारा दूसरा का टाइप हुआ। तो उसी दूसरा का टाइप पर बनाएंगे, इसका आंसर माइनस में आएगा। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, तो -1/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 यानी साइन कितना का मान होता है, साइन पाई/6 का मान होता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है। अगर आपने मान सारणी को याद नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सब मान सारणी पे है। ये देखिए, ये मान सारणी है, आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान सारणी इसमें बहुत ही ज़रूरी है।
तो देखिए माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन, दूसरा का हमारा रूल कहता है अगर माइनस में रहे साइन तो साइन एंगल के साथ माइनस लग जाता है, थीटा इक्वल टू -π/6। यह है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉसेक इनवर्स √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 लिखेंगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, √3/2 बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर √3/2, कॉस थीटा बराबर √3/2 और कॉस के रूप में, यानी कॉस के रूप में √3/, मान सारणी में है क्या, देखिए हाँ है, कॉस के रूप में √3/2, कॉस कितना डिग्री का मान 30 डिग्री यानी π/6, कॉस π/6 का मान √3, तो लिखेंगे इसको कॉस π/6। और ये हमारा कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है, देखिए फर्स्ट टाइप है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ये सब अगर प्लस में रहे तो ये हमारा फर्स्ट टाइप होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस नहीं लगा हुआ है इसके कारण, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और थीटा बराबर हमारा π/6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बना देता हूँ। थीटा 2 इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, कॉसेक यानी कॉसेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है, कॉसेक में 2 30 डिग्री का मान होती है, यानी कॉसेक π/6 थीटा इक्वल टू π/6 आंसर। चौथा क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स √3 -√3 है, तो ये देखिए हमारा, ये हमारा दूसरा का टाइप है, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, तो -√3 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू -√3, tan थीटा √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/3 यानी 60 डिग्री का मान होता है, tan π/3, tan से tan कट जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए एंगल के साथ माइनस लग जाएगा और tan से tan कट जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/3 आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, लिखेंगे लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, -1/2 cos इनवर्स है, इधर आके cos में हो जाएगा चेंज, cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर -1/2,
कॉस थीटा बराबर माइनस है तो माइनस और 1/2 कॉस पाई/3 का मान होता है। देखेंगे कॉस पाई/3 यानी कॉस थीटा बराबर, और कॉस के साथ माइनस है तो पाई में से एंगल को घटा देंगे, कॉस पाई माइनस पाई/3। कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस पाई/3 यानी 2π/3। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6। tan इनवर्स -1 बराबर व्हाट। लिखेंगे लेट tan इनवर्स -1 बराबर थीटा, -1 बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर -1, tan थीटा बराबर माइनस है तो माइनस और 1, tan में 1, tan π/4 का मान होता है, tan π/4। tan थीटा बराबर, और tan के साथ माइनस है तो एंगल में माइनस लग जाएगा, tan माइनस π/4। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर -π/4। और 7वां नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√अंडर। 7वां क्वेश्चन है, लिखेंगे लेट सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। तो 2/√3 बराबर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 2/√3। सेक थीटा बराबर सेक 2/√3, सेक π/6 का मान होता है, सेक π/6 का मान होता है। यह एंगल प्लस है तो प्लस रहेगा, सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर π/6। और 8वां क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3। लिखेंगे लेट यानी माना कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। तो √3 बराबर कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर √3। तो कॉट थीटा बराबर कॉट √3 कॉट π/6 का मान होता है, कॉट 30 डिग्री यानी π/6। कॉट से कॉट कट जाएगा, थीटा बराबर π/6 आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1/√2 -1। लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा। तो -1/√2 बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर -1/√2। कॉस थीटा बराबर माइनस है तो माइनस 1/√2 यानी कॉस π/4 का मान होता है, कॉस π/4।
4 cos थीटा बराबर कॉस के साथ माइनस लगा हुए यानी उसके एंगल को पाई में से घटा लेंगे, तो पाई माइनस एंगल पाई बाई 4 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 4 आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2 लिखेंगे लेट यानी माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा, तो -√2 बराबर कोसेक थीटा बराबर -√2 कोसेक थीटा बराबर √2 पाई बाई 4 होता है, कोसेक पाई बाई 4 तो माइनस लिख देंगे और √2 के जगह पर कोसेक पाई बाई 4 लिखेंगे। कोसेक थीटा बराबर कोसेक के साथ माइनस है तो एंगल में माइनस लग जाएगा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा और थीटा बराबर -पाई बाई 4 बच जाएगा। यही हमारा आंसर। अगला 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब 11 से बनाएंगे। तो 11 नंबर हमारा ऐसे बनेगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 यानी tan 1 कितना होता है, tan पाई बाई 4 होता है, तो डायरेक्ट इसको हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और पॉजिटिव यानी प्लस में है, इसलिए हम इसमें कोई माइनस नहीं लगाएंगे। और इसमें देखते हैं कॉसेक -1/2, इसमें थर्ड रूल हमारा है कॉसेक के साथ माइनस रहेगा तो पाई में से घटेगा, तो एंगल हमारा इसका आएगा cos 1/2 यानी पाई बाई 6, तो अगर माइनस है तो पाई में से घटेगा, प्लस लिख देंगे। और -1/2 साइन है तो दूसरा का रूल है हमारा एंगल के साथ माइनस लग जाता है, तो साइन 1/2 पाई बाई 6 होता है, एंगल में माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, सॉरी यहाँ पाई बाई 3 होता है और साइन 1/2 का मान होता है -पाई बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे पाई बाई 4 प्लस तो आएगा 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बाई 3 -पाई बाई 6। इसमें से एलसीएम लेंगे 24 6 चौके 24 6 पाई प्लस 8 दूना 16 पाई माइनस 4 पाई इक्वल टू 6 और 16 जोड़ेंगे तो 22 पाई आएगा -4 पाई बटा 24 इक्वल टू 22 में से 4 गया तो हमारा आएगा 18 पाई बटा 24। अगर इसको काटते हैं तो हमारा 3 मंतर में कटेगा 6 और इसके 8 3 के 24 6 पाई बाई 6 और कटेगा 3 पाई बाई 4, तो आंसर है हमारा 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें cos 1/2 होता है हमारा cos पाई बाई 3 का मान, तो इसके जगह लिख सकते हैं पाई बाई 3 प्लस 2 जैसे कहते हैं इसे
साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई/6। तो 2 से 6 कटेगा तो पाई/3 प्लस पाई/3 बचेगा। और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई 2 पाई/3 आंसर। और 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर है ऑब्जेक्टिव, इसको रटना होगा। दिया गया है 13 नंबर है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन इसमें से कौन सा मान होगा। तो इसका आंसर होगा -पाई/2 से बड़ा और बराबर y और पाई/2 से छोटा एंड बराबर। तो y का जो वैल्यू है पाई/2 से बड़ा और छोटा एंड बराबर होगा। तो इसका आंसर भी रट जाइए आप लोग। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 का हमारा आंसर होगा साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन बी हमारा है -पाई/2 बड़ा और बराबर y के और छोटा और बराबर पाई/2। ये हमारा आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस साइन इनवर्स -2 इज इक्वल टू। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पाई -पाई/3, सी है पाई/3, डी है 2 पाई/3। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस साइन इनवर्स -2 इसको बनाएंगे। तो ये हमारा tan इनवर्स √3 यानी tan पाई/3 का मान होता है माइनस सेक, उस वक्त साइन लिखवा देते हैं, सेक हो गया यहाँ पे। सेक इनवर्स -2 हमारा पाई/3 होता है। लेकिन अगर इसके साथ सेक के साथ माइनस लगा है, इसका मतलब पाई में से एंगल को हटा देंगे। तो पाई/3 माइनस 3 पाई यानी 2 पाई/3 होगा। तो पाई माइनस 2 पाई/3, पाई में से 2 पाई घटेगा तो -पाई एंड 3। तो यह जो हमारा ऑप्शन होगा यही होगा। ए में ऑप्शन नहीं है, बी में ऐसा है, तो हमारा आंसर बी होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट हुआ।